Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Anand. Dear students, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे और वो एक्टिव पैसिव होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरीज कई हैं, लेकिन आज जिन मॉडल ऑक्सिलरीज का हम पैसिव जानेंगे वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं कैन, कुड, मे, might, should, must, should have or may have. So let us start the passive voice of modal auxiliaries. अगर आप एक पैसिव वॉइस को समझ लें तो उसी पर बेस्ड कई पैसिव वॉइस आप बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से. So let us take one example. And the example is on the screen. You can speak English. You can speak English. Under bracket लिखा हुआ है AV, that means active voice. You can speak English. You is the subject, and English is the object of the sentence. The auxiliary is can and the verb is speak. You can speak English. आपको पता है कि whenever we change a sentence into passive voice, जब कभी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, we always try to find out the object, and when we get the object, और जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो we put the object at the place of subject. तो here the object is English. English को हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर. So English हमने रख दिया सब्जेक्ट की जगह पर. अब क्वेश्चन से कैन उतारेंगे. यहाँ जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव विदाउट टू है. तो हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव जब बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड के बाद एम, इज़, आर नहीं आता. यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बी. तो यहाँ भी जब हमने इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, क्वेश्चन से कैन उतारा, तो अब हम लाएंगे बी. तो नाउ इंग्लिश कैन बी. And whenever we change a sentence into passive voice, we always change the verb of active voice into its third form in passive. हमेशा हम पैसिव बनाते वक्त वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. तो इंग्लिश कैन बी और स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन, और तब हम एजेंट लगाएंगे बाय यू. द क्वेश्चन इज इन एक्टिव वॉइस यू कैन स्पीक इंग्लिश, एंड द पैसिव इज इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू. पीवी, दैट इज पैसिव वॉइस. यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, पैसिव है. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जा सकती है. अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो करोड़ों की संख्या में ऐसे पैसिव आप बना पाएंगे, वो टेक्निक यदि आप जान जाएं. अलग अलग सेंटेंस पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप एक साध लें तो एक साधे सब सधे. तो आप यहाँ देखें कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक है, पैसिव में क्या हुआ, कैन बी स्पोकन. तो अगर कैन स्पीक के जगह कैन राइट हो तो कैन बी रिटन. अगर कैन टीच होगा तो कैन बी टाउट. कैन सेल, कैन बी सोल्ड. कैन बाई, कैन बी बाउट. तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में बदल रहा है और जो कैन है उसके बाद बी लग रहा है. तो इसे फिर से समझें. यू कैन स्पीक इंग्लिश, पैसिव, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जा सकती है. तो आपने देखा कैन. अब कैन स्पीक अगर है तो कैन स्पीक की जगह अगर कुड स्पीक हो, एज वी सी इन द सेंटेंस नंबर 2, यू कुड स्पीक इंग्लिश, तो कैन स्पीक तो कैन बी स्पोकन, कुड स्पीक कुड बी स्पोकन. सिमिलरली अगर मे स्पीक हो, यू मे स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश मे बी स्पोकन. सिमिलरली यू शुड स्पीक हो तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन. उसी प्रकार यू मस्ट स्पीक इंग्लिश तो पैसिव होगा इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. यस, यू आर गेसिंग इट राइट. यू शुड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी स्पोकन. यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. इसे फिर से समझें कि कैन स्पीक कैन बी स्पोकन, कुड स्पीक कुड बी स्पोकन, may speak may be spoken, might speak might be spoken, should speak should be spoken,
एंड मस्ट स्पीक मस्ट बी स्पोकन. सो ईजी इज दैट. कितना आसान है ये, नहीं? तो ये 6 सेंटेंसेस हो गए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट. नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 7. You should have spoken English. You is the subject, should is the modal auxiliary, have is also an auxiliary, and spoken is the third form of the verb, and English is the object. तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में वर्ब जिस फॉर्म में होगा, वर्ब टू बी का वही फॉर्म लाएंगे, और यहाँ पर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, तो वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? यस, यू आर राइट, दैट इज बिन. तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश का पैसिव होगा. इंग्लिश को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन से शुड उतारेंगे, फिर हम हैव उतारेंगे, इंग्लिश शुड हैव, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई वी विल यूज बिन. सो इंग्लिश शुड हैव बिन, और स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इंग्लिश शुड हैव बिन स्पोकन बाय यू. यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना चाहिए था. पैसिव, इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए था. कम टू द सेंटेंस नंबर 8. यू मे हैव स्पोकन इंग्लिश. जो सेंटेंस नंबर 7 था वही सेंटेंस नंबर 8 है. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ वन वर्ड. सेंटेंस नंबर 7 में शुड है, सेंटेंस नंबर 8 में मे है. दैट इज द डिफरेंस ओनली. तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन. नाउ यू मे हैव स्पोकन इंग्लिश, पैसिव होगा इंग्लिश मे हैव बीन स्पोकन बाय यू. सारी चीज़ें वही हैं. यू मे हैव स्पोकन इंग्लिश, तुमने अंग्रेज़ी बोला होगा. पैसिव, इंग्लिश मे हैव बीन स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली गई होगी. सो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी. देयर विल नॉट बी और देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न एट ऑल. सो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं और फिर उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश की जगह यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन सेल वेजिटेबल्स. अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं और फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पुट करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर दूँ. थैंक्स अ लॉट. टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.